रागिनी, इस बार हमने 2 वेब सीरीज देखी। हम बहुत दिन से सुन रहे थे OTT क्या है, मेरे भी समझ में नहीं आता था OTT क्या है। तो अंत में बैठे जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ तो मैंने सोचा चलो भाई देखूं क्या है, OTT भी सीखना चाहिए। तो पता चला कि जो वेब सीरीज बनती है, तो हमने देखा देखो बनाने का क्या होता है। अब एक देखो वेब सीरीज, देखो दर्शक अलग अलग होने चाहिए, कैसे एक देखा मिर्जापुर, जिसका कोई मतलब नहीं, क्यों बनाया, क्या अर्थ है, क्या है, इतनी हिंसा, इतना सेक्स, इतनी घटिया संवाद रखे कि परिवार के साथ तुम देख नहीं सकते। बनाने वाले तो जिसने बनाया वो बहुत बड़े गीतकार का बेटा है, फरहान अख्तर से बनाया। उसके पिता का बड़ा नैतिक मूल्य है कि भाषण देते हैं। एक बाद में हमने देखा पंचायत तो आपने पहले देखा था? है? पहले देखा? हाँ, मतलब जो भी देखा, पहले बात का मतलब है देखा दोनों बड़ा अंतर है। पंचायत मुझे लगा फिर से देखना चाहिए। अच्छा, आपको पंचायत बहुत अच्छी लगी? हाँ, हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत साफ सुथरी, बहुत सामान्य सी, मुझे तो मिर्जापुर गाँव घर की कहानी मिर्जापुर ये है। मुझे मिर्जापुर अच्छी क्या लगी। आप देख आप सब मुझे पंचायत बहुत अच्छी लगी। मैंने फर्स्ट वाला नहीं देखा था, सीरीज दोनों मैंने साथ में देख लिया, सीरीज फर्स्ट और सेकंड। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 3 दिन के अंदर दोनों खत्म कर दिया, सीजन फर्स्ट और सीजन सेकंड दोनों साथ में खत्म किया। पंचायत में कौन सा सीन तुमको सबसे अच्छा लगा? इसमें तो बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। कोई बहुत चुनिंदा ही- एक कोई चुनिंदा एक सीन मुझे याद आ रहा है। चप्पल वाला चप्पल वाला नहीं, वो चप्पल वाला तो बहुत ही अच्छा था। उसके पहले भी कहा, जब वो लड़ाई करने जाते हैं तो नहीं, ये तरीका लड़ाई का सही नहीं है, पहले मेरी तरफ वाले भी लोगों को आने दो, फिर लड़ेंगे हम साथ में, बराबर होना चाहिए। तो अरे यार कितनी देर में आएगा, वो आ ही नहीं रहा है। वो वाला सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चप्पल वाला तो बहुत अच्छा लगा, दोनों टाइम वाला बहुत अच्छा लगा। मुझे कौन अच्छा लगा मैं बता सकता हूँ। आप बताइए। जब डीएम मैडम आती हैं चेक करने वो सीन भी बहुत बेहतरीन कि था। मतलब खेतों में कौन हटता है तो वो जानबूझ के जो गांव वाला है वो जाता है आगने, तो दोनों पकड़ लेते हैं। तो वहाँ जो गांव वाला बोलता है भैया छोड़ दीजिए नहीं तो हम बेकार हो जाएगा, और बोलता है कि हम पैटे में हक देंगे उसका जो टोन है वो मुझे बहुत हंसी आई वहाँ पे। लेकिन आप देखो सेंस आपको देखो, मतलब उस दृश्य को भी, मतलब उसमें जो एक आध वाक्य कहा वो थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन उसको जब समझाते हैं दोनों कि ये ODF घोषित हो चुका है गाँव, वो मान लेता है। और डीएम आती है तो डीएम के सामने बिल्कुल सरी बन जाता है, हम विनोद जा रहे हैं। मतलब गांव की इज्जत के प्रति एक सामान्य आदमी जो कम पढ़ा लिखा है, बिल्कुल। उसको भी गांव की इज्जत का कितना ख्याल है। जब उसको गांव का स्वाभिमान जगाया जाता है तो देखो मान जाता है। मुझे लगता है कि शहर की अपेक्षा जो गांव के लोग अभी भी है ना, वो कितना भी आपस में लड़ाई कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर एक गांव की बात आती है तो वो किसी भी मुद्दे पे वो साथ खड़े हो जाते हैं। जब ब्लॉग बन रहा है पंचायत में इस बात को भी मोबाइल क्या चला रहे हो? मोबाइल नहीं चला रहा है मोबाइल चला रहा है, सीधे बैठो। तुम बताओ तुम्हें पंचायत कैसी लगी? मैं पंचायत का पहला सीजन बहुत पहले देखा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर सेकंड सीजन सबसे अच्छा सीन बताओ अपना बेस्ट सीन सीन। मुझे जो सबसे अच्छा सीन लगा वो जो लास्ट वाला, जो वो चेक करने आ जाते हैं वो अचानक से, जब उसको वो क्या कहते हैं दिखाते हैं राष्ट्रगान। फिर पहले तो लगता है कि वो 26 जनवरी वाला राष्ट्रगान नहीं बोल पाएगी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत आती है, वो उसको राष्ट्रगान ये सिखाता भी है। बेहतरीन ये बहुत बेहतरीन ये सीन लगा। सीख देता है कि इंसान किसी भी उम्र में अगर सीखने की इच्छा रखता है तो वो और सीख वो सकता अपने है। पति को भी बचा लेती है, वरना वो उसके साथ भी एक्शन लिया जा सकता था। वो अपने पोस्ट के साथ साथ अपने परिवार को बचाती है। जैसे बहन जी तुमने एक सीन बताया ना, ये इन्होंने बताया, ये है अभिषेक शर्मा मास्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि जो पॉटी वाला था हाँ। करने वाला, उसमें जो उसको एक्सप्लेन करता है लास्ट में, जब मैडम कहती है कि ये सब क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अरे मैडम 377 लागू हो गया ये भी बहुत अच्छा था। तो
तरह का भी होता रहता है। नहीं, उसके तो देखिए और ठीक आपने है। कोई सीरीज देखी क्या इसके अलावा? मिर्जापुर और अरे मैंने हाल नहीं, ही मैंने देखी नहीं है। अब मैंने सुना है गुल्लक देखने के लिए, गुल्लक पता नहीं कैसा है, मुझे मालूम नहीं है। अब तुम लोग बताओ गुल्लक कैसा है, किसी ने देखा हो गुल्लक तो बताओ। गुल्लक अच्छी है, आप जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, वो मिडिल क्लास लोगों को जरूर देखनी चाहिए। वो किस तरह से वो अपने दिनचर्या जीते हैं, क्या उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, वो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो गुल्लक की कहानी है। गुल्लक नाम गुल्लक में वो भी कैरेक्टर है जिसके मुंह पे चप्पल पड़ता है, वो औरत, वो उसमें पड़ोसी काम करती है। तो वही थी पड़ोसी। रागिनी जी, आप अपना परिचय पहले बताइए, तो आप हैं कौन? मैं आपकी बहन। अब वो तो संक्षिप्त परिचय हो गया, विस्तृत परिचय दीजिए। ब्लॉग में संक्षिप्त परिचय देना है। मैं आपकी बहन, मेरा भाई है जो ब्लॉग बना रहा है। मैं आई हूँ उसके पास अभी घूमने के लिए। तो कब जाना है? बोल तो रही हूँ आपसे कि मेरा आप टिकट कटा दे, लेकिन आप सुन नहीं रहे। जल्दी मेरा टिकट कटा दे, मैं निकल चलूँ। राहुल जी, आपका एग्जाम है और आप ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसे चलेगा? हो जाएगा। हाँ, दिन भर। दे देंगे पेपर ही तो है। देना तो Confidence रहता बच्चे पेपर। हैं। गुफ्तगू करते हुए। यहाँ कुछ चोरी चोरी गुफ्तगू हो रही है। ये क्या हो रही है गुफ्तगू दोनों लोगों की? आप लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमको समझा रहे थे कि जय भीम आप देखिए। तो जय भीम अच्छी मूवी है ना राहुल भाई, उधर करिए। आपको अच्छी लगी जय भीम? जय भीम मूवी पूरे भारत को देखनी चाहिए। और ये हमारे जो ब्लॉग बना रहे राजन भैया, उन्होंने कहा था कि जय भीम मूवी जातिवाद पे है और ब्राह्मण विरोधी है। तो ब्राह्मण विरोधी कैसे कहेंगे? जो मूवी उसमें दिखाया गया, मूवी में दिखाया गया है, वो वाकई में जातिवाद पे दिखाया गया है। जो छोटी नीची जाति के लोग के साथ अन्याय जो हुआ उसी को दिखाया गया है, तो तकलीफ क्यों हो रही है? राहुल भाई, मैंने गलत बोला? बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली, उसमें कोई नहीं, उसमें जो सीख मिली है वो लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए किस जाति का है क्या है, उनके साथ वो घटना हुई है बहुत ही खराब। आप खुद देखेंगे तो एक इंसान होने के नाते आपको खुद बुरा लगेगा, और अगर इंसानियत होगी तो लगेगा, वरना क्या करें। क्या कहने हैं, सही बात है। आपने एक जातिवाद या तो किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं। मनुष्य है, किसी भी जात में जन्म लिया, कोई जिसने जिस जात में जन्म लिया उसका बस नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि आखिर हम क्या दिखाना चाहते हैं समाज को, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब हम 21वीं सदी और 22वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं, अभी हम वहीं पर क्यों टिके हैं कि इनके साथ अन्याय होता है, इनके साथ अन्याय होता है। दुनिया इससे बहुत आगे गई है। तो क्या है कि हमारे यहाँ जो नाट्य शास्त्र है उसका मूल जो है सुखांत होना चाहिए। दुनिया के अंदर सब एक्सप्रेशन जो होता है, इंस्पिरेशन जो होता है, वो कैसे मिलता है? किसी गरीब आदमी को हमने देखा, पढ़ाई लिखाई किया, लाल बहादुर शास्त्री को, अब्राहम लिंकन का, इनका उनका हम सब नाम लेते हैं। उन नाम को लेने के पीछे का मंतव्य क्या है? लाल बहादुर शास्त्री बहुत गरीब थे और गरीबी से जूझ कर वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो गरीबी उनकी सीखनी है कि उस गरीबी में जी कर वो प्रधानमंत्री बने, वो सीखना है। जैसे मान लो वर्तमान प्रधानमंत्री के चाय बेचते थे, क्या बस में जानी जरूरत नहीं। एक सामान्य परिवार का आदमी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक शीर्ष स्थान पहुंचा, तो प्रेरक व्यक्तित्व वो है। प्रेरक व्यक्तित्व ये चीज हमेशा कोई भी चीज जब दिखनी चाहिए उसमें ये हम क्या सीख सकते। अच्छा, अब लेसन अगर ये सही नहीं रह रहे तो हटा देना ब्लॉग से। कि जैसा अभी भीम, क्या कौन सी थी जय भीम। जय भीम में बात हुई कि जो भी
मूवी हुआ, जो भी बात हुई कि उसमें जातिवाद या जो भी है, अभी क्या कर रहे हैं, जो जिस जाति की बात कर रहे हैं आप, कि छोटी जाति या बड़ी जाति जो भी है, पहली बात तो अगर इंसानियत है तो ये सब चीजें मायने ही नहीं रखनी चाहिए, छोटा और बड़ा कौन है, सबको बराबर होना चाहिए। लेकिन ये हम छोड़ दिए हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसको अभी भी लेके चल रहा है कि हमारे साथ ये हुआ है, हमें उसका बदला लेना है। तो क्या इस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये सही है उनकी विचारधारा या गलत है? नहीं, कहाँ वो लोग बदला कहाँ ले रहे हैं, उनके पास उस मूवी में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं एक मतलब एक आमतौर पे सामाजिक बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आप गली कुचे में कहीं भी आप बात ये कर जरूर लीजिए देखेंगे कि बड़े तो लोग हमेशा- कभी भी छोटे के साथ उस तरह से रहते हैं, लेकिन छोटे लोग कभी भी ये नहीं दिखाए हैं कि वो कभी हम लोग के साथ बुरा की तरह से नहीं रहे हैं। कौन छोटे लोग? हाँ, आज की तारीख में वो हो रहा है, नहीं, आज की तारीख में ये हो रहा है। आप 10 घटना ये सुनेंगे कि वहाँ पे छोटी जात के लोग आए, नहीं आप नीचे बैठो, आप उनको गिलास में पानी नहीं देते, ऐसे पानी नहीं देते, ऐसा ये देखेंगे, लेकिन आप कभी ये उसका अपोजिट कभी नहीं देखेंगे। उसका अपोजिट भी हो रहा है। अरे उनके तो खुन्नस निकाले होता है तो बहुत कम, हाँ। हो सकता है 10 में से 1 होता हो, लेकिन ये 10 में से 5 होता है। 10 में से 9 होता है। अभी सबके विचार अलग अलग विचार नहीं, हैं, बात जो सही है। मैंने देखा है कि दूसरा पक्ष भी उसी कट्टरपंथी से चीजों को करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष को अगर मौका नहीं मिलता है तो वो बख्श देता है सामने वाले को, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अभी मैं भी मेरा आप बहुत एग्जाम्पल या नहीं हाँ, बता तो सकती यार, हूँ, आपको हाँ, तो एग्जाम्पल यार। नहीं बता सकती हूँ, एग्जाम्पल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि उसका मजबूत है, लेकिन मैंने जो बोला है वो देखिए, सही है। ये बात सही है हाँ। कि जाति के आधार पर बहुत ज्यादा राजनीतियाँ होती है, और आप लोगों का कहना है कि उसका फायदा निचली जाति के लोग उठाते हैं, उठा रहे हैं। जी हाँ। तो मेरी आवाज इधर है। हिंसात्मक रूप से हम्म, आज भी हम्म। बड़े जाति के लोग जो हैं वो छोटी जाति के लोगों पर हम मतलब दबाव बना के रहना चाहते हैं आज भी, और उसका रिएक्शन वो लोग अगर थोड़ा भी करते हैं तो उसको लगता है कि ये हमारा मतलब बड़ी जाति के लोगों को लगता है कि हमारे मतलब स्वाभिमान को ठेस पहुंच हाँ सम्मान को ठेस पहुंचाया अच्छा, जाए। आप इस मुद्दे पे बात करें, आप आरक्षण पे आप आ जाइए। आरक्षण के उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, आप खुद सोचिए। आप या तो फिर आप इतने कैपेबल हैं कि किसी भी चीज को आप खुद से हासिल कर सके, फिर आप ये रोना क्यों रोते हैं? अगर आप बराबर की बात करते हैं तो फिर आप ये रोना रोते हैं क्यों? हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। तो फिर आप बराबरी की बातें करिए। तो मतलब जब हम उन पे अत्याचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अत्याचार? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आता कि आजकल अत्याचार हो रहा है किसी भी छोटी जाति या बड़ी जाति के लोगों के बीच में। कोई भी मतभेद है, जैसे मैं ये इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ कि पहले ऐसा नहीं होता था, मैं पहले ऐसा होता था, लेकिन तो क्या हम ये या तो फिर हम दूसरे कौम के लोगों से ये सीखें कि जो हमारे साथ बुरा किया हम उसके साथ बुरा करते जाएं? आप तो यही सीख रहे हैं। एक सेकंड दूसरे कौम से मतलब बहुत सारे ऐसे कौम हैं जो ऐसी विचारधारा के हैं, तो क्या हम उनसे ये सीख लें? नहीं कौन कि- से कौम मतलब क्या होता है? अब ब्लॉग में ये सारी बातें करनी ठीक नहीं है। नहीं मतलब बिल्कुल मेरा करनी अपना- ठीक। कौम का मतलब क्या है? अलग अलग धर्म के लोग हैं। बहुत जैसे सारे- आप किस कौम के बारे में बात हिंदू, करते मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, सबका अपना अपना वो है। कौन हुआ है? किसकी बात आपने की? किसकी तरह कौन लोग किसकी तरह आप इशारा कर रहे हैं कि दूसरे लोगों ने आतंकवाद हमारे किस साथ कौम नहीं से आता किया? है? आतंकवाद के मैक्सिमम लोग किस कौम के हैं? आप बताइए। हैं? आप बताइए, हमें नहीं पता। मुझे तो पता है, मुझे तो मुस्लिम कौम के लोग हैं। नहीं होता। आतंकवाद तो मुस्लिम कौम के लोग हैं। वितर्क में हम आराम से बोलो। कौम की बात कर रहे हैं आप, मुझसे कहा तो पूछ ये रहे हैं, जाता तो है आतंकवाद का धर्म नहीं होता। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। क्या निर्णय दिया बताइए? आप लोग बताइए, सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय क्या है? गुजरात राइट्स पे जो दिया हाँ, गया, गुजरात राइट्स को क्या है? एसआईटी की जो जजमेंट थी या जो रिपोर्ट थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। क्या था उसमें? था ये हाँ उधर करिए नहीं आप बोले कि मतलब गुजरात में जो दंगा हुआ या 84 में जो सिख दंगा हुआ था, नहीं गुजरात इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों गुजरात नहीं? अच्छा गुजरात पे है।
कि मैं बता देता हूँ। सुनियोजित उसमें साफ तौर पे ये रिपोर्ट में कहा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पे लांछन लगाया गया था कि आपके द्वारा सुनियोजित ये घटना है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। ये एसआईटी की रिपोर्ट थी। तत्कालीन उल्टा तुमने कर दिया। कैसे? 27 फरवरी 2002 को गोधरा में S6 कोच में आग लगा दी गई, जी जिसमें 59 कार सेवक जो अयोध्या से जा रहे थे जी मर गए। जी 28 फरवरी को हिंदू संगठनों ने गुजरात बंद का कॉल किया, जी गुजरात बंद रहेगा, जी और उसके बाद ही वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। जी। दंगे में एक गुलबर्गा सोसाइटी थी, हम्म, गुलबर्गा सोसाइटी में 66 लोग, वहाँ के दंगाइयों ने, भीड़ ने मिलकर उसको गुलबर्गा में आग लगा आग दी। लगा अब सुनिए, ब्लॉग में ना सुनिए। हाँ। तो वो जो है उसने आग लगा दिया, जिसमें एक कांग्रेस के पूर्व सांसद थे एहसान जाफरी, वो जल के मर गए। उनकी पत्नी है जाकिया जाफरी। तो दंगे के बाद फिर जांच पड़ताल सब चलती रही। निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन लोगों ने एक वो किया था, एप्लीकेशन लगा दिया था कि हम एसआईटी चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि भाई हम सरकार से पूछेंगे। सरकार ने कह दिया ठीक है एसआईटी बन जाना, कोई दिक्कत नहीं। एसआईटी कोर्ट ने बनाई, उसको एसआईटी ने रिपोर्ट में, उस एसआईटी ने कहा उस दंगे में सरकार का या तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का या वहां के पुलिस अधिकारी की किसी का कोई रोल नहीं था। इसके खिलाफ ये यहां से शुरू होता है। मामला शुरू हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज किया निचली अदालत में। एसआईटी ने कहा कि हमको कोई प्रमाण नहीं मिले, इसलिए हम सारे ये फाइल को हम बंद कर दे रहे हैं। तो उसने निचली अदालत ने कहा कि ठीक है फाइल बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी कहा था फाइल बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय दिया कि आप फाइल बंद करने का जो आदेश निचली अदालत का और हाईकोर्ट का था वो सही था। उसमें कमेंट्स किया है कुछ पत्रकार जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पत्रकारिता करते उनको, एनजीओ और जो पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी की विरोधी, उन सबको कहा कि ये इन लोगों का मिला जुला षड्यंत्र था कि 18 साल से उस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उस सरकार का दंगे में कोई भूमिका नहीं, इसको स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा ये उस एसआईटी की रिपोर्ट में थी जिसको स्वीकार किया, उसको स्वीकार कर लिया। चलिए आप लोग भी और देर तक रहे और इसे ब्लॉग बनाते रहिए, समय समय पर बैठे रहिए, कुछ चर्चा वार्ता करते रहिए, ठीक है ना। अगली बार फिर चलो भाई। मिलेंगे। ये है राहुल सिंह, जिनकी आवाज़ थोड़ी सी तेज हो जाती है बोलते समय उम्र के कारण। और ये हैं मास्टर साहब वो अभिषेक उनका साथ दे शर्मा। देते हैं। ये दोनों लोग थोड़े से एक ही टाइप के लोग हैं। एक ही विचारधारा के हैं। हाँ। रागनी कश्यप, इनका घर का नाम नहीं बता सकते, थोड़ा सा गोपनीयता को बरकरार रखते हुए, ठीक है। सामाजिक। चलिए अगली बार मिलते हैं, ठीक, ये नमस्कार। जो ब्लॉग बना रहे हैं राजन कश्यप। लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए शेयर करें। गौतम गुल्लू को और तो बत कही। मत कहीं। चलिए धन्यवाद।